नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, अलग अलग विधानसभा चुनाव में मतदान हो चुके हैं और सबसे ज्यादा जो लोगों की नजर टिकी है वो है राजस्थान। किसका पलड़ा राजस्थान में इस बार भारी है, क्योंकि बम्पर वोटिंग हुई है इस बार, रिकॉर्ड तोड़ मतदान। यहां कई ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जहां जहां चुनावी रैली की वहां वहां ज्यादा प्रतिशत का मतदान देखा गया है। इसके साथ बाबा बालकनाथ का चेहरा सामने आ रहा है, ये स्टार प्रचारक के रूप में वहां योगी जी उभरे। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर 3 दिसंबर को क्या होने वाला है। और इसी संबंध में एक व्यापक स्तर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अलग अलग एक्सपर्ट्स। आप सभी का एक बार फिर से मैं इस डिबेट में हार्दिक स्वागत करती हूं और मैं आप सभी के पास एक एक करके आऊंगी। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है पवन त्यागी जी। आप इनको देखते होंगे लगातार अपने विश्लेषक के तौर पर। त्यागी जी, आपको क्या लगता है इस बार जो 3 दिसंबर को वोटों की काउंटिंग होगी, कौन से मुद्दे हावी रहे? आपकी अपनी राजनीतिक चर्चा क्या कहती है? आप दर्शक को आज क्या बताना चाहेंगे? देखिए, राजस्थान पर जो मेरा आकलन था वो एक तो परसेंटेज को लेके सही निकला है। मैंने पहले ही कहा था कि ये 74% 75 पार कर सकता है, ठीक है, तो वो छुआ है। और ये बता रहा है कि जनता ने ये तय किया कि जो राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है उससे लोग दुखी हैं। एक तो भ्रष्टाचार मुद्दा रहा, पेपर लीक युवाओं के लिए मुद्दा रहा है, और हिंदुओं के लिए सुरक्षा का मुद्दा रहा है, जैसे कि हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं पे जो हमले हुए, ठीक है, और उसमें पुलिस का ना कुछ करना, हाँ। ये एक मुद्दा रहा है। तो ये, और महिला सुरक्षा, सोचिए रेप में भारत में राजस्थान नंबर 1, हाँ। तो महिला सुरक्षा कर ही नहीं सकते। और उनके मंत्री और विधायक अगर ये कह रहे हैं कि ये जवान और युवकों का देश है, प्रदेश है जी, हो जाता है इस हाँ। तरह की बयानबाजी, तो ये प्रमुखता से मुद्दे रहे हैं, जिसके कारण राजस्थान की हर कौम ने 5 कौम वहाँ कम्युनिटी है, हाँ। जो खास तौर पे वोट के लिए जानी जाती है, जिसमें दलित है, आदिवासी है, और एक गुर्जर है, एक राजपूत समाज है, जाट है। इस सब कम्युनिटी ने, 5 ने इस बार ये तय किया कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। ये ज्यादा प्रतिशत जो पड़ा है वोट का, ये बता रहा है। और इसके लिए मैं आपको बताऊं, जो आकलन है कि ये जो कांग्रेस है, ये 50 का आंकड़ा नहीं छुपाएगी। अच्छा, देखिए, त्यागी जी ने बिल्कुल यहाँ साफ कह दिया कि 50 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। एक और पत्रकार जी मौजूद है हमारे साथ, अजय पत्रकार जी, हार्दिक स्वागत आपका। और देखिए, लोग आपको लगातार सुनते भी हैं, काफी पुराने पत्रकार हैं, इनके विश्लेषण भी इनकी ऐसी होती है। पत्रकार जी, आप बताइए, कौन से मुद्दे हावी रहे, क्यों ज्यादा वोटिंग हुई है, एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा क्यों हो रही है? देखिए, ऐसा है, देखिए मुद्दे जो हावी रहे, सबसे ज्यादा जो मुद्दा रहा है वो रहा है मोदी जी का और राष्ट्र का और नेशनल पॉलिसी का। सबसे ज्यादा रहा कि लोगों ने सबसे ज्यादा अगर किसी को लाइक किया तो हकीकत यह है कि मोदी जी को लाइक। अच्छा, दूसरी वहां पे जिसको लाइक किया है वो योगी जी को। बिल्कुल। ये लोग आप समझे स्टारडम वहां के रहे, तमाम लीडर गए, प्रियंका गांधी गई, पहली बार इतिहास के अभी तक के रिकॉर्ड में वो 7 बजे उन्होंने मीटिंग संबोधित की, मतलब शाम तक रहना प्रियंका जी को देखा गया, बहुत बड़ी। मगर वो बात नहीं आई, पैर भी कांपे, मंच भी कांपा, पब्लिक भी कांपी, बिल्कुल, जवान भी कांपी। मगर मोदी जी ने जिस तरह से धारा प्रभाव बोला और योगी जिस तरह से इस प्रकार से अवतरित टाइप के वहां हुए, वहां लोग कह रहे थे अवतरित हुए योगी जी। हाँ, बिल्कुल सही बात। वजह रही है कि इसने पूरा इलेक्शन कर दिया, इस वजन को बराबरी कोई नहीं कर पाया। ये एक मजबूत पिलर भाजपा की जो वहां छत बननी थी मकान, हाँ। उसका बीच में मजबूत पिलर ये दोनों लोग। दूसरा क्या हुआ कि वहां क्या हुआ कि तिजारा अलवर से बालकनाथ जी भी जीते थे, 4 लाख से अधिक वोट से जीते। चांद बाबा की वहां बहुत मोनोपोली है। मोनोपोली ऐसी है कि वहां पे जातिवाद नहीं है, वहां बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए चांद बाबा ने इतना किया, बालकनाथ जी ने किया। दूसरी बात आपको बता रहे हैं कि वो पूरे हिंदुस्तान में इकलौता अन्य क्षेत्र है जहाँ पे लोग खाना भोजन कोरोना काल में, हर काल में, आप यहाँ समझ ले गुजरात तक के उसमें सबसे ज्यादा जो मदद गई थी, सबसे पहले गुजरात और तमिलनाडु की सुनामी में सबसे पहले बालकनाथ जी के अलवर के आश्रम से गई थी, और हरियाणा पे जो उनका आश्रम, इन्होंने एक पिलर का काम कर दिया। फिर उधर क्या हुआ, वसुंधरा राजे ने पिलर का काम दिया। चौथा पिलर इनका अपने आप तैयार हो गया, वो गुजरों का। गुजरों ने इस बार क्या किया है, बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने कहा कि बदला लेंगे, अपने अपमान का बदला लेंगे।
और उन्होंने गुर्जरों ने क्या किया, गुर्जर बिल्कुल इनसे बाइकआउट हुए। आपको बता बीजेपी को एक भी गुर्जर सीट नहीं मिली थी इसके पहले। इस बार गुर्जर टोटल मिल रहा, टोटल बिल्कुल सही, हाँ ये हमने देखा। तीसरा क्या किया इन्होंने, गुर्जर के जो भगवान है उनको मोदी जी उद्घाटन करने गए, मूर्ति बनवाने गए वहां पे गुर्जरों को। ये चीजें बीजेपी के लिए एकदम से प्लस होती गई। तीसरा पेपर लीक ने इनको डाउन कर दिया, इनकी इमेज डाउन कर दी, इनके लड़के ने कर दी, लाल डायनिंग कर दी। तो हुआ क्या, इनका आक्रामक चुनाव हो गया और जो गहलोत का आक्रामक था वो सुरक्षात्मक हो गया। ये बैक होते चले गए। 2003, 2018, इसके पहले 13 में 25 मंत्री में 22 मंत्री कांग्रेस के हारे थे। हाँ। इस बार आपको बताना है कि जैसे परिवहन मंत्री हमेशा आता है, वहां का कोई भी होता है, तो आपको बताना कांग्रेस के 25 में लगभग 23 मंत्री हार हैं। जो तो मोदी जी ने क्या किया, जैसे हम आपको बहुत छोटी सी एक चीज बता दे रहे हैं। एक विधानसभा है किशनपुर, वहां से बीजेपी 2% वोट बीजेपी को कम मिला, तो बीजेपी को कम मिला। ठीक है, बीजेपी मतना तो मोदी ने क्या किया, कर दी रैली। क्या हुआ, रैली इतनी सक्सेस हुई कि वहां पे मतदान ज्यादा हो गया, 6-6%। बिल्कुल सही। उसने क्या किया, जो सीटें कम से हारे थे, जैसे जयपुर की और इसकी उसकी जालेपुरवा की, खंडेलवाला, धर्मशाला की, ये सब मिस्ट्री उसकी, तो ये सब सीटें प्लस कर रहे हैं, जो माइनस कर रहे हैं ये बीजेपी के लिए प्लस हो रहा है, प्लस पॉइंट है। बिल्कुल सही पत्रकार जी, कि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने अपनी हार मान ली और हार मान ली। ठीक है, तो आपने अजय पत्रकार की चर्चा सुन ली, किस तरीके से वो बता रहे हैं, अपने पॉइंट्स रख रहे हैं। अब मैं आऊंगी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं रवि जी। रवि जी, क्या लगता है एंटी इनकम्बेंसी से आप कितना ताल्लुकात रखते हैं, और अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो दर्शक को बताइए कि एंटी इनकम्बेंसी किस कारण से हुई है, बढ़ी है। देखिए, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और राजस्थान से तमाम लोग हमारे चैनल को देखते हैं, और हम भी राजस्थान के ग्राउंड पे रिपोर्ट पे गए, और जिस तरीके से वहाँ की रैलियों में, हाँ। जिस तरीके से वहाँ पे राष्ट्रवाद, राम मंदिर बन रहा है, महिलाओं को 10,000 की गारंटी प्रियंका वाड्रा ने दिया, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर महिलाओं ने मोदी के प्रति जो अपनी ट्रस्ट है, महिलाओं ने ज्यादा वोट किया। वोटिंग में जो आप देख रहे होंगे 76 से ज्यादा % हो गया है, जो बैलेट पेपर थे उसका आंकड़ा भी आ गया, 76 से ऊपर चला गया। 74 पॉइंट कुछ था पिछली बार, और इतना ज्यादा वोट करना ये कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रहा है। अशोक गहलोत ने सबको फोन लगा दिया था, अपने विधायकों को 100 से ज्यादा कॉल किया, और वो ये इस सकते में है कि क्यों इस तरह, क्योंकि इनके जितने मंत्री हैं और खुद अशोक गहलोत और सचिन पायलट के जो वोट है वो उनकी सीटों पे कम वोट हुआ। इसका मतलब है कि उनसे ही खुश नहीं है। हाँ। और इनकी जो गारंटियां थी, राहुल गांधी ने गारंटी दी थी कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे, नहीं हुआ। बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो नहीं हुआ। तो अशोक गहलोत ने जो 10 गारंटियां का वादा नया किया, पहले पिछली गारंटी पूरी नहीं हुई तो नई गारंटी की क्या बात कर रहे हैं। डोटासरा पर आरोप लगते हैं कि उनके परिवार वाले, परिवारजनों को वहां पर नौकरी मिली, और जो पेपर लीक हुआ, जिस तरीके से एक तरफ युवाओं के साथ छल कपट हुआ। आपको बता दें कि एक रोड रेस का मामला हुआ, कन्हैया कुमार का मामला हुआ। रोड रेस में एक दूसरे धर्म का होने पर उसको तुरंत 50 लाख रुपए अशोक गहलोत जारी करते हैं, और इस वजह से वहां की जनता काफी नाराज थी। जयपुर में बहुत भयंकर प्रदर्शन हुआ। इसका मेन कारण है, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का राजस्थान में एक आवाज में सब बोल रहे थे कि हमें योगी जैसा सीएम चाहिए। और योगी जी ने भी और मोदी जी ने भी कन्हैया कुमार का मुद्दा उठाया, और यहाँ पर कि आपको बता दें जो जिस तरीके से बालकनाथ ने भी आवाज उठाई, और तो तमाम ऐसे मुद्दे रहे कि चाहे सचिन पायलट का मुद्दा हो, गुर्जरों के 40 से ज्यादा सीटों पे उनको नुकसान हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस का सफाया है। कांग्रेस कभी भी, पिछली बार भी जब जीती थी तो तब भी 100 का आंकड़ा पूरा नहीं किया। अब तो हार रहे हैं, तो मुझे लग रहा है वो 50 का आंकड़ा भी पूरा नहीं कर पाएंगे। बम्पर बहुमत से आ रही है, और बीजेपी इतने प्रचंड बहुमत से आएगी क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि हम ये जो इंडी गठबंधन है उस दिन उसकी विदाई है, उसका सफाया हो जाएगा। तो साफ साफ इशारा है। बाकी 2 स्टेट हैं उसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, पर राजस्थान में ये चक्कर है। ठीक है, राजस्थान में ये चक्कर है। देखिए, अलग अलग विचारधारा है इन तीनों की। मैं एक बार फिर से पवन त्यागी जी के पास लौटना चाहूंगी। त्यागी जी, एक बात बताइए, जिस तरीके से यहाँ चर्चाएं अलग अलग आपने सुनी कि मुद्दे बहुत हावी रहे, घोटाले हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि अशोक गहलोत ने घोटालों को बढ़ावा दिया? अगर ऐसा नहीं किया होता तो क्यों उनके करीबियों पर ईडी की छापेमारी हुई? और आपने भी देखा, आपने कई न्यूज ऐसी बनाई, मैंने भी देखा कि ईडी की सबसे ज्यादा छापेमारी राजस्थान में हुई है।
क्या कारण रहा कि अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मैं 5.5 करोड़ जनता का मालिक हूं, तो क्या जनता ऐसा एग्जाम्पल वापस देखना चाहेगी? देखिए, जो आपने भ्रष्टाचार की बात कही, निश्चित रूप से एक मुद्दा है। और भ्रष्टाचार, आश्चर्य की बात यह कि कांग्रेस के लीडरों ने ही उजागर किया। हाँ। बीजेपी तो विपक्ष में है, उसका काम है, लेकिन कांग्रेस के ही अगर मंत्री खुद लाल डायरी लेकर आ रहे हैं, सचिन पायलट अपनी सरकार को सवाल के घेरे में ले रहे हैं, तो ये जो अशोक गहलोत हो या कांग्रेस का कोई भी नेता अगर वो कहता है कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो ये जनता बेवकूफ नहीं है। जनता समझ रही है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार, और इसीलिए उसको जनता ने उखाड़ फेंकने का प्रण किया। यहां आपको बता दें, जैसा रवि जी ने कहा था अभी, कि मोदी जी की जो योजनाएं हैं केंद्र की, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट रहा है। इस उखाड़ फेंकने में जो दलित वोट है, आपको बता दें, उसमें जो फ्री का राशन मिल रहा है, उसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होने वाला है। महिलाओं का असर उसमें पड़ता है, तो वो भी बहुत बड़ा एक काम है केंद्र की योजना। और अब जनता ये चाहती है राजस्थान की कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश का विकास डबल इंजन की सरकार ने मिलकर बिल्कुल किया, हाँ। वैसा राजस्थान में भी विकास हो और भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर चले। ये वहां की जनता का रुख दिखाई देता है, जैसा योगी आदित्यनाथ जी की रैलियों में और उनके रोड शो में पब्लिक ने आगे आकर बढ़कर उनका जो स्वागत किया है, उससे दिखाई दे रहा है कि लोग वैसा ही शासन चाहते हैं। ठीक है, अब मैं वापस से लौटना चाहूंगी अजय पत्रकार जी के पास। पत्रकार जी, मैं आपसे केवल कुछ शब्दों में ये आंसर चाहूंगी कि वो क्या कारण रहे जो अशोक गहलोत अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। ये देखिए, कुर्सी का मुद्दा काफी हावी रहा है, बार बार कुर्सी कुर्सी कुर्सी, तो क्या वाकई लगता है कि कुर्सी जाएगी? क्यों इतने वो बौखलाहट में थे इस बार? इनकी कुर्सी जाने का जो मेन वजह रही, भाजपा तो रही ही, दूसरी बात बता रहे, इन्हीं के लोग रहे। ये एक्चुअली में कुर्सी में इतने जबरदस्त कब्जा किए रहे हैं कि इनकी पार्टी के लोगों से समझौता हुआ था 2.5 साल, इन्होंने किसी को फटकने नहीं दिया। दूसरी बात, इनको जब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया तो भी इन्होंने कुर्सी नहीं सोची। हाई कमान इस बात को भूला नहीं था कि तुमको अध्यक्ष बनाया जा रहा था पार्टी के इतने बड़े उस पे, और तुम ये एहसान छोड़ के तुम कुर्सी चिपके रहे। तो सब लोगों ने, काफ़ी लोगों ने कोशिश की, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने। इनके जो बहुत खास है वो भी सोचते थे दादा जाए तो हमको सौंप जाए, हम जिम्मेदारी से दादा की खड़ाऊ पूजन करेंगे और पायलट को नहीं आने दे, मतलब इनके खास, उनको भी नहीं आने दे। सब ने मिल के आपको बताना है, जहां इनसे पावर गई है, तो इनके पावे, कोई पावा खींच के भागा, कोई नीचे का चारों पाए कोई खींच के भागा, कोई कुर्सी की हत्ती लेके भागा। ये पोजीशन हो गई इनकी। दूसरी आपको बता रहे, सबसे बड़ी जाटों ने किया है गुजरों ने। गुजरों ने सिर्फ एक ही बात कही है, जब गुजरों की मीटिंग हुई, गुजर गुजरों ने कहा, काहे तूने गुजर का बेटा मक्खी की तरह फेंका। अच्छा, ये गहलोत से गुजरों ने नाराजगी जी, और मीटिंग नहीं संबोधित। दूसरी बात, गुजरों ने एक बात और कही थी कि भीलवाड़ा में गुर्जर देवता देव नारायण जी की पहली मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी ने की। तो अब वहां का गुजर ये कह रहा है कि इन्होंने कुर्मी छत्री सरदार पटेल की वहां पे मूर्ति बनाई और यहाँ बगैर शासन यहाँ बनाई, और अगर हमने दे दिया तो जैसे सरदार पटेल जी का स्मारक है उससे अच्छा ये बनवा देंगे। गुजरों ने उसी रैली में कहा है, क्या कहा है, जो जीता वो सिकंदर नहीं, ये कहा है, जो जीता वो सिकंदर नहीं, जो जीता वो दामोदर दास नरेंद्र, ये उन्होंने। अच्छा, ठीक है, इसका मतलब बहुत साफ है कि उन्होंने इनको वॉक ओवर दे दिया। हकीकत में बीजेपी को वहां पे वॉक ओवर मिल चुका है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि इनके सेना के जो सिपाही थे वो सब खुद ही जाकर के चाह रहे थे कि हम पहले राजा को बुलाओ, ये गिर गए वहां पे। इन्होंने, इनके लड़के ने रही सही कसर लाल किताब में, जो इनका लड़के ने कह दिया अगर पापा रहेंगे तो आने की कोई संभावना नहीं, चलिए, इसलिए इनका पतन हो गया। ठीक है, इनका पतन हो गया है पत्रकार जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखने वाली बात होगी। आपके पास वापस लौटूंगी और कुछ शब्दों में बयान कीजिए, लोकसभा चुनाव में राजस्थान के रिजल्ट का कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि देखिए सेमीफाइनल है, जाहिर सी बात है। देखिए, विधानसभा चुनाव अभी 2023 है और 24 में लगभग मई में सारे रिजल्ट आ जाएंगे लोकसभा का। और राजस्थान में जिस तरीके का जो ये है, ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा अपोजिशन पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, कि उनके जो स्टेट था वो बड़ा राज्य है। राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टि से काफी बड़ा राज्य है, और वहां से अगर हारते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, फिर राहुल गांधी के लिए कोई जवाब नहीं रहेगा, कांग्रेस के साथ कोई जाना नहीं पड़ेगा, लोकल पार्टियां स्ट्रांग हो जाएंगी, वो कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल सीट नहीं देंगी, और बीजेपी का, मोदी का मनोबल इतना बढ़ जाएगा।
अगर वहां 150 सीटें बीजेपी जीतती है तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ पिछली बार 2 चुनावों में हो चुका है राजस्थान में, तीसरी बार भी हैट्रिक लगाएगी बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल क्लीन स्वीप हो जाएगी, क्लीन बोल्ड हो जाएगी राजस्थान से। और राजस्थान की जनता का मूड तो हमने जमीन पर ऐसा ही देखा है, सफाया है बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए आपने अलग अलग बिंदुओं पर देखा किस तरीके से हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने अपनी राय रखी है। बेहद खास राजस्थान का रिजल्ट होगा, लेकिन अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब एक ओपन राउंड रखते हैं, आप सब अपनी अपनी विचारधारा रखिए कि कम शब्दों में आप किस तरीके से अपनी बातों को पिरोएंगे, और मैं चाहूंगी आप तीनों अपने अपने पॉइंट्स को दर्शक के सामने रखिए। पत्रकार जी, आप क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? देखिए, ऐसा है कि मेरा जो अंदाजा है कि बीजेपी वहाँ पे लगभग 42-43% वोट के लगभग नियर अबाउट है। हाँ, सीटें कितनी? हाँ, सीटें जो है बीजेपी 42-43 के लगभग है, और कांग्रेस का जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो 40 से 41। तो कितनी सीटों पर बीजेपी आने वाली है? करीबी, इतना करीबी मां। देखिए, मेरा अंदाजा है कि 43% वोट नियर अबाउट बीजेपी को मिल रहा है। इससे और कांग्रेस को कितना मिल रहा है? कांग्रेस को 40 के लगभग। इतना क्लोज मामला मैं नहीं मानता हूँ। मेरा, आपका क्या मानना है? क्लोज मामला है? बिल्कुल ठीक कह रहे, क्लोज नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? देखिए, जैसा हमने देखा खबरों में, इतने क्लोज फाइट नहीं होगी, थोड़े उससे भी ज्यादा ऊपर नीचे बीजेपी और कांग्रेस रहेगी। तो फिर ये कहाँ 50, मैं बता रहा हूँ कि 50 पे कांग्रेस सिमटनी है। इसका मतलब है कि राजस्थान की जनता ने नकार दिया। आप क्या बोल रहे, कितना आएगा? देखिए, ऐसा है, जो टोंक वगैरह में जो चुनाव हुआ है वहां से जो रिजल्ट जो पता चल रही पोजीशन, उससे पता नहीं, चल आप ये रहा है। बताओ, जैसे पिछली बार जब क्लीन स्वीप हुआ तब उस समय परसेंटेज का अंतर क्या था? क्लीन स्वीप भी नहीं हुआ था। 0.5, आप ये 1%, विश्वास करिए, 1%, नहीं 1%, सुनिए, 1% में इतना हो नहीं, जाएगा? नहीं, आप ये बात बहुत बड़ा नहीं, अंतर होगा। ये देखिए, जो पिछली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था, सारे एग्जिट पोल कह रहे थे कि बीजेपी को कांग्रेस को बहुत सारी सीटें आएंगी। हाँ। 100 का आंकड़ा पूरा नहीं किया उन्होंने, और वो उसकी स्थिति 99 से पीछे होगी। बसपा के कैंडिडेट को उन्होंने अपने पार्टी में शामिल किया, तब 100 का आंकड़ा हुआ। तो अब हारती हुई पोजीशन में वो कहीं इतनी क्लोज फ्लाइट में नहीं है, हर जगह उनके मंत्री बुरी तरीके हार रहे हैं। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि क्लोज फाइट नहीं कर 15 से 20% वोट ज्यादा बीजेपी को रहेगा। हाँ, के कुछ मंत्रियों ने खुद हार स्वीकार कर लिया। आप तो कह रहे हैं कि तो 2%। नहीं, पत्रकार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कौन कौन से वो मंत्री हैं जो जीत रहे हैं, बीजेपी से ज्यादा उनके पॉइंट्स आएंगे? मैं आपको बताऊं, 25 में लगभग 22 मंत्री इनके हार रहे हैं। जो मेरा अनुमान है वो 43 से लगभग 47-48% तक बीजेपी को मिलेगा। और कांग्रेस को? कांग्रेस का जो वोट ऑफ परसेंटेज जाएगा ये 36 से लेकर के 41%। अगर 5% का वोट ऑफ परसेंटेज लगभग 60-70 सीटों पे डिफरेंस डाल देगा। अच्छा, बिल्कुल सही है। वोट परसेंट मैं भी मानता हूं कि कम से कम 5% का डिफरेंस कांग्रेस और बीजेपी में रहने वाला है। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि क्लीन होना है, कांग्रेस को ऐसी चीजें आ रही हैं 50 सीटें, तो कम से कम 5% का डिफरेंस तो दिखाई दे रहा है। 5 से 7% भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत ज्यादा रहेगा। और मैं बिल्कुल पवन त्यागी जी ने जितना बताया उससे सहमति जताऊंगी, क्योंकि इस बार त्यागी जी बिल्कुल सही कहा, अभी काफी नाराजगी देखी जा रही है। तो 5 से 7% वोट का जो आंकड़ा है, जो अंतर है, वो होने वाला है मेरे हिसाब से। देखते हैं क्या होता है 3 को। मेरा मानना है कि जो इनके मंत्री हैं और खुद अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इनका वोट परसेंट डाउन हुआ है इनके विधानसभा एरिया में। इसका मतलब है कि ये इनके छत्रप जो हैं वो खुद हार रहे हैं और इनका परसेंटेज डाउन हुआ है। कांग्रेस का वोटर बाहर नहीं निकला है, बीजेपी वालों ने बम्पर वोटिंग की है। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर बीजेपी को 15% से ज्यादा वोट ज्यादा मिलेगा। जैसे मतलब उन विधानसभा सीटों पर यूपी में 50% से ज्यादा वोट मिला, 55 करीबन वोट परसेंट मिला। ठीक है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है इतना 15 से 20% का वोट। देखिए, अलग अलग अपने अपनी विचारधारा है। 5%, पत्रकार जी ने 4% बताया। इन्होंने कहा कि बिल्कुल अलग ही आंकड़ा इस बार देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये हुआ वोटिंग परसेंट कितना होने वाला है। फटाफट से अब मैं पूछूंगी कि सीट कितनी आने वाली है। देखिए, सीटों पर सबकी नजरें। त्यागी जी क्या कहेंगे, कितनी सीट कांग्रेस को, कितनी सीट बीजेपी को? बात पहले वाली है उस पे अडिग हूं। 140 से 150 भारतीय जनता पार्टी। अरे ये तो ज्यादा 40 से 50 कांग्रेस। ठीक है, आप क्या कहेंगे पत्रकार जी? मेरा अंदाजा है कि लगभग 120 से लेकर 130-35 तक बीजेपी, और जो कांग्रेस है वो 50 से लेके 70 की। मतलब आप दोनों लमसम यहाँ पर एक ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए, इनसे जानते हैं क्या लगता है सीट कितने आएंगे। ये गुजरात का इलेक्शन टाइप का होगा। जिस तरीके से गुजरात में कांग्रेस बिछड़ गई थी, पूरी हार गई थी, तो
54-55 आई थी वहां पे, 55-56 कुछ, तो उसी के आसपास वहां पे भी आंकड़ा रहेगा। गुजरात ठीक है, रिपीट है ये। ठीक है। देखिए ये कह रहे गुजरात रिपीट है, और इन दोनों को आपने सुना, ये कह रहे कि 150 सीटें काफी, ये मतलब बहुमत का भी आंकड़ा पार करती दिखाई दे रही है। राजस्थान चुनाव का जो रिजल्ट है वो बेहद रोमांचक होने वाला है। हमने देखा मतदान तक तो बिल्कुल वहां की जनता इतर बितर हो गई और भाजपा के पाले में ज्यादा वोट डलने के चांसेस प्रबल होते गए। भाजपा रिकॉर्ड तोड़ जीतेगी या नहीं, इसका इंतजार हमारे साथ साथ आप भी 3 दिसंबर को करिए। आप सभी तीनों एक्सपर्ट्स का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया, काफी अच्छी ये डिबेट रही है। और अब मैं चाहूंगी जनता की राय, आपकी क्या राय है, आप रखिए। शुक्रिया।